हम गुरु को बगैर लिए हुए आगे नहीं जा सकते। बाहर भी गुरु की जरूरत है, अंदर में भी गुरु की जरूरत है। कदम कदम पे काल और माया के धोखे हैं और वो सदगुरु ही हमें संभाल करता है। तो गुरु की हर जगह जरूरत है। तो इसीलिए गुरु को प्रकट करने के लिए उनका हुक्म का पालन करना, भजन सुमरन ज्यादा से ज्यादा करना, जिससे गुरु खुश होता है। जो है साधन करना माने प्रयत्न करना अपना काम है, दया करना उनका काम है। लोग कहते हैं गुरु कृपा से बगैर कुछ नहीं होता, बात सच है, रुपए में रुपया सच है, लेकिन गुरु कृपा करने के लिए बैठा है, वो जरूर करता है, लेकिन कब करेगा? रात दिन लगन लगाएंगे तब। आप भी सच्चे भगत बनो। आप दुनिया के भगत बन के रात दिन दुनिया की चिंता करके और घंटा आधा घंटा में गुरु का दया चाहते हो तो सपने में भी नहीं मिलेगा। बगैर लगन लगाए काम नहीं बनता है। संतों ने सब कुछ त्याग किया अपने गुरु को पाने के लिए। सब इसलिए गुरु जब आ जाता है उनको सब कुछ मिल जाता है, वो अपनी सारी बरकत लेके अंदर बैठ जाता है, तब उनको कोई कमी नहीं। तो इसीलिए लोग गुरु का गुण गाते हैं। सब संत अपने गुरु का गुण गाते हैं, अपना नहीं, क्योंकि जो गुरु ने कृपा किया है वो बयान से परे है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, सब धरती कागज करो, सारे दुनिया का पृथ्वी का 7 जो 9 खंड पृथ्वी है उसका पेपर बना के, 7 समुद्र की मसी बना के, जितने भी पेड़ पौधे दुनिया में है सबका लेखनी बना के, हवा के वेग से भी लिखा जाए तो भी गुरु की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। कबीर साहब ने खुद कहा है, जो सत्पुरुष हैं। तुलसी साहब ने भी लिखा है, तुलसी कहें संत हम चिन्हा, दोनों हाथ कान पर दिना। कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं, कोई कहता है मैंने संतों को पहचान लिया तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जब तक वो अपनी परख आप नहीं दे, वो सुजाखा है, हम अंधे। सुजाखा को अंधा कैसे पकड़ सकता है? जब तक वो अपनी उंगली आप नहीं पकड़ाए। तो इसीलिए ये बहुत गूढ़ रहस्य है। हमें गुरु की कृपा को पाने के लिए उनका हुक्म का पालन करना बहुत जरूरी है। और उनका हुक्म क्या है? 2.5 घंटे रोज भजन करो। किसके लिए 2.5 घंटा कहा है? दुनियादारों के लिए, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। जो साधु जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए 6 घंटा बैठना चाहिए। क्योंकि दूसरे के आधार पे होते हैं बैठे, तो जिसका खाते हैं उसको भी देना पड़ता है। उसका आप भजन सुमरन करोगे तो कुछ जाएगा, बेचारे का भला होगा। आप नहीं करोगे तो कर्म आपके ऊपर आएगा, फिर उसको भी भोगना पड़ेगा। तो कहते इसलिए भजन करो। और संत कहते हैं मेहनत की कमाई करके खा के दूसरे को खिला के भजन करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना बड़ा सदगुरु की यह सीख। मांगना और मरना दोनों समान है। आप संतों का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, इतने ऊंचे महात्मा होके भी खेती किया, नौकरी किया, अपने आधार के लिए कुछ न कुछ काम करके ही उन्होंने सत्संग चलाया।
जब सोमनाथ महाराज 25 साल प्राणायाम साधन करते घूमे थे, नाथ पंथ में योगी थे, रिद्धि सिद्धि थी, लेकिन शांति नहीं, मन बस में नहीं। तो बाद में कहीं अच्छा गुरु मिलेगा बोल के उत्तर भारत पूरा शोधन किया, सब जगह ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले मिलते थे। तो महाराज के मन में आता है इससे ज्यादा तो मेरे पास ही है, वहां से निकल जाते बहाना करके। सारा उत्तर भारत हिमालय पूरा छान मारा, घूमते घूमते ब्यास में आए। स्टेशन के पास ये योगी थे। योगी लोग कपड़े नहीं पहनते, विभूति रमा के कमंडल त्रिशूल लेके घूमते, अलग जगाते। तो 4 योगी लोग एक चौतरे पे बैठ के गांजा पी रहे थे, क्योंकि उनको कपड़ा वपड़ा तो होता नहीं, ठंडी बहुत लगती है, तो गांजा थोड़ा गर्म करता है। तो इसलिए उत्तर भारत में जितने भी ये पीले कपड़े वाले सबको गांजे की आदत होती है। तो बाबा जी भी वो योगियों के साथ गांजा पीते थे। तो ये गांजा पीते हुए बैठे थे। तो एक स्कूल मास्टर वो कहीं जा रहा था, तो देखा एक महात्मा लोग हैं, चारों योगी, लेकिन ये इस तरफ के नहीं दिखते, सब काले काले थे। ये तो कोई दक्षिण प्रांत वाले दिख रहे, क्योंकि ये लोग कन्नड़ भाषा में बात कर रहे हैं। तो वो साइकिल खड़ा करके पास गया, बोलता महाराज आप कहाँ से आ रहे हो? तो बोले हम हिमालय पूरा छान के आए, जहाँ जहाँ महात्मा है उनका दर्शन करते आए, लेकिन अभी शांति नहीं मिली। बाबा जी ने कहा बाकी लोगों को इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो अपने अपने रिद्धि सिद्धि में मस्त थे, वही बड़े बन के बैठे थे। तो बाद में वो टीचर ने कहा कि महाराज आपने कितने महात्माओं का दर्शन किया होगा? यही डेरा बाबा जयमल सिंह है 3 किलोमीटर पे, आप वहां जाके उनका भी दर्शन करके जाओ। तो महाराज के मन में बैठ गया। बाकी लोग तो नहीं गए, एक गए, शाम को पहुंचे, सत्संग चल रहा था, बड़े प्रेम से सुना, कुछ समाधान हुआ। दूसरे दिन सुना तो बहुत सारे प्रश्न के जवाब मिल गए, बहुत सारी शंकाएं चली गई। तो बोले हाँ ये मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता है। और बाद में 1 महीना सेवा किया, सफेद कपड़ा पहन के सेवा में जाने लगे। त्रिशूल कमंडल रूम में रख दिया। तो बाद में 1 महीने में एक बार सावन सिंह महाराज नाम देते थे। तो ये वो भंडारी एक थे, उन्होंने इनको भी आगे लेके गए कि महाराज बड़ा प्रेमी हैं और सब कुछ छोड़ के आया, इसको भी नाम दो। तो बाबा जी देख के हंसे सावन सिंह महाराज, तो कहते हैं क्यों बाबा तू हमें छोड़ेगा नहीं? तो सोमनाथ महाराज कहते हैं कि महाराज अब आपको छोड़ के कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ मैं जाऊं। तो फिर महाराज ने उनको नामदान दे दिया और फिर वो 7 साल वहाँ पे रहे। उन्होंने प्राणायाम छोड़ के सुर शब्द अभ्यास किया। पहले रूह ब्रह्म तक पहुंची थी। जब आगे का गुरु मिला, चेतन सतलोक सचखंड गया, तब सत्संग करवाने लगे। विरोध हुआ तो महाराज ने कहा तुम्हें दक्षिण प्रांत की भाषा आती है, जाओ वहां सत्संग चलाओ। लेकिन पहले जैसे मांग के खाते थे ऐसे मांग के खाना नहीं, मेहनत की कमाई करके खाना, सत्संग करना। तब बाबा जी देखो सिद्ध पुरुष होके बम्बई में आए, 5 रुपया बचा था। 5 रुपया तो 5000 के बराबर आज के, उस जमाने में 150 साल पहले। तो उन्होंने उसे भूजा हुआ चना, टोकरी, एक मिट्टी का बर्तन, हांडी, उसमें आग जला के उस पर रख के गरम गरम पुड़िया बांध देते थे, आधा पैसा में। समुद्र के किनारे बेचते थे।
फिर एक प्रेमी मिला, ले जाके मिल में काम दिला दिया। मिल में 8 घंटा ड्यूटी करके आके साइकिल पे कपड़ा रख के गली गली बेचने जाते थे। पैसा चाहिए, न बाल न बच्चा। देखो बाद में इस तरह कुछ साल पैसा जमा करके उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और एक छोटा सा दुकान लिया वर्ली नाका पे। लेकिन वो महाराज की कृपा थी, बढ़ते गया 3 दुकान का 1 दुकान किया। और वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेते थे, कम प्रॉफिट पे देते थे, तो इसलिए उनका बिजनेस अच्छा चलता था। व्यापारी लोग भी लेके जाते थे छोटे मोटे। तो बाद में खाली वो दुकान में कपड़ा बेच के सत्संगी लोगों ने वो बोले हमें बेंगलुरु में आश्रम लेना है, जमीन लेना है। तब कपड़ा ये बेच के 60,000 रुपया ला के दिया लोगों ने उस जमाने में। तो 45,000 में वो आश्रम मिला, 10,000 उसका रजिस्ट्रेशन खर्च आया, 55,000 में 110 एकड़। उसमें 1,000 आम के पेड़ लगे हुए थे, घोड़े के बड़े बड़े अस्तबल थे। वो मैसूर महाराजा का था, कोई बड़ा ऑफिसर के हाथ में था, उसने बेच दिया। आज वही आश्रम है केंगेरी में। वहाँ बैठ के फिर बाबा जी ने सत्संग चालू किया। आज 14-15 जगह में आश्रम है। तो कहने का मतलब गुरु का हाथ होता है। जब हम हुक्म के ऊपर चलते हैं तो गुरु का सिर पे हाथ आ जाता है और हर जगह वो हमारी संभाल करता है, दया करता है हर जगह। तो इस तरह का होना पड़ता है। तो आप गुरुमुखों का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उन्होंने कितना तकलीफ उठाया है। हम बगैर तकलीफ का कहते हैं खाए पिए हंस खेल के, पियो मिले तो कौन दुहागन होए। हंस खेल खा पी के अगर परमात्मा मिलना होता तो इतना तकलीफ ऋषियों मुनियों को उठाने की क्या जरूरत पड़ी थी। कंदमूल पत्ते का रस पी के, प्राणायाम करके, जंगल पहाड़ों में जाके इतना तकलीफ उठाने की क्या जरूरत पड़े थे। कहते नहीं भाई, बगैर तकलीफ के दुनिया में कोई काम नहीं होता है और तकलीफ उठाना ही पड़ता है, सहन करना ही पड़ता है। तो इसीलिए चाहिए कि जो गुरु ने हमें रास्ता दिया है उस पर अमल करें। रोज रोज सत्संग सुने, समय मिले सेवा करें। संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है। प्रेम और प्यार से करें और भजन सुमरन में समय दें। अगर इस तरह से हम अपना जीवन बिताएंगे कामयाबी मिलेगी। अगर हम गुरु का हुक्म नहीं मानेंगे तो जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। हम मन के गुलाम हो गए, मन का बात मानते, गुरु का बात नहीं मानते। हम रात दिन मन के कहने में काम कर रहे लेकिन गुरु के कहने में नहीं चल पाते। और इसीलिए आज हमारी ये दुर्गति, हमें तकलीफें, मुसीबतें, बीमारियां सारी ऊपर आके पड़ रही हैं। क्यों? कि हम गुरु के ऊपर हमें भरोसा नहीं, मन के ऊपर भरोसा है। हम मन का कहना रात दिन मानते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते, और इसीलिए हमारी ये दुर्गति हो रही है। अगर आप गुरु का कहना मानो, आपको कोई तकलीफ नहीं, ना दुनिया में ना अंदर में। कहते हैं दुनिया भी कारोबार में भी गुरु हमारे मदद करता है, उसकी दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है, वो हर जगह हमारी संभाल करता है। तो इसीलिए चाहिए कि जो सदगुरु ने कहा है उस पे अमल करें, रोज रोज भजन सुमरन में समय दें।